बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज मैंने आप लोगों के लिए इंतहाई अहम और हर वक्त लोगों को ज़ेर बायस मौजू के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मौजू कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील और भारत की जन्म से मुमकिना तौर पर खरीदे जाने वाले रूसी साख्ता S-400 फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम के बारे में है। मैंने इस मौजू पर वीडियो बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तमाम पाकिस्तानी और इंडियन लोग हर वक्त ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि क्या रूसी साख्ता S-400 फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम पाकिस्तान के या फिर दुनिया के किसी भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है या नहीं। अगर मौजूदा हालात को मद्देनजर रखा जाए तो इस मौजू पर बहस और भी अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त भारत ने कश्मीर में बना रखी है, इस सूरत हाल में भारत की जानब से मजीद जरा सी भी कोताही दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छेड़ने के लिए काफ़ी होगी, जिसका वाज़े इजहार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। जबकि दूसरी बड़ी वजह यह थी कि एक तरफ इस हवाले से पाकिस्तानियों का ये दावा है कि भारत का फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल को कतई तौर पर मार गिराने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि दूसरी जानब मेरे बहुत से भारतीय बहन भाई ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद ही नहीं। अगर ये है भी तो भारत रूसी साख्ता S-400 फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम से, जिसे दुनिया का बेहतरीन फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम माना जाता है, अबाबील मिसाइल को हवा ही में मार गिराएगा। यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि ऐसा सिर्फ भारत के कम अकल और ना इल्म रखने वाले लोगों की जानब से ही कहा जाता है, क्योंकि भारतीय फोर्सेस की जानब से ऐसा कभी भी बयान सामने नहीं आया, बल्कि भारतीय फोर्सेस हमेशा से ही इस बात का इतराफ़ करती दिखाई देती हैं हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ही ज्यादा है। फिर चाहे बात की जाए पाक फिजाइया के जंगी तैयारों की, एटमी मिसाइलों की या फिर एटम बम की। दोस्तों, इससे कबल आप लोगों में से कोई भी शख्स इस बात का फैसला करे कि अबाबील मिसाइल को भी फिजाई दिफाई निज़ाम से गिराना मुमकिन है या नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह काम करता है, और इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी फिजाई दिफाई सिस्टम किस तरह काम करता है। तो न्यूज़ पॉइंट के चाहने वालों, इससे कबल कि मैं आप लोगों को इन दोनों बातों के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूं, मैं यहाँ पे नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रूसी साख्ता S-400 फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम के काम करने के तरीका के बारे में। तो याद रहे कि किसी भी फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत होती है इसका रडार सिस्टम, क्योंकि रडार सिस्टम ही फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम को दुश्मन की जानब से आने वाले किसी भी किस्म के खतरे, जंगी जहाज या फिर दागे जाने वाले मिसाइल का उसी वक्त पता लगा कर देता है। जबकि फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम के रडार की ताकत का अंदाज़ा इसकी रेंज से लगाया जाता है कि कोई भी रडार सिस्टम कितनी जल्दी और कितनी दूर से खतरे का पता लगा सकता है। इस लिहाज से S-400 के रडार की ज्यादा से ज्यादा रेंज 380 किलोमीटर है, जिसका सादा अल्फाज में मतलब है कि S-400 अपनी तरफ आने वाले किसी भी चीज को 380 किलोमीटर से पहले ही स्क्रीन पर दिखा देता है। यहाँ पर रडार का काम खत्म होता है और ट्रैकर का काम शुरू हो जाता है, जो ये पता लगा कर देता है कि कोई भी जंगी तैयारा या फिर दुश्मन की जानब से दागे जाने वाला मिसाइल किस टाइम, किस जगह से और कितनी रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज का पता लगाना इंतहाई मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। ट्रैकर दिफाई सिस्टम ये भी बताता है कि आने वाले चंद मिनटों या सेकंडों में अपने टारगेट की तरफ बढ़ने वाला मिसाइल किस जगह पर पहुंच जाएगा। उस ट्रैकर की सही वक्त पर उसकी सही लोकेशन देना ही उसकी असल कामयाबी मानी जाती है। यहाँ पर किसी भी दिफाई सिस्टम के ट्रैकर का काम तकरीबन खत्म हो जाता है और यहाँ पर ट्रांससेक्टर लॉन्चर का काम शुरू हो जाता है। मिसाइल ट्रांस लॉन्चर व्हीकल आने वाले मिसाइल को खत्म करने के लिए बताए गए वक्त, जगह और रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए एक या एक से ज्यादा मिसाइल लॉन्च करता है, ताकि आने वाले मिसाइल को बर वक्त खत्म किया जा सके। रूसी साख्ता S-400 भी इसी निज़ाम के तहत काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का पहला एटमी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील किस तरह काम करता है, जो MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। दर हकीकत अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल और रवायती बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन एक ही तरीके से काम करते हैं, जबकि अबाबील मिसाइल
MIRV टेक्नोलॉजी की बदौलत अपने साथ एक से ज्यादा यानी 1 से 14 वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान ने 24 फरवरी 2017 को सिर्फ 8 वार हेड ले जाने वाले अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया था। मैं अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मजीद तफसीलात में नहीं जाऊंगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहम बातों के बताने के बाद अब मैं इस वीडियो के असल मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ। आमतौर पर MIRV बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने के तरीके को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इनमें पहले हिस्से को फीस बोस्ट कहा जाता है। सादा अल्फाज में इसका मतलब है कि वो हिस्सा जहाँ कोई भी मिसाइल आगाज में अपनी परवाज बढ़ रहा होता है। किसी भी मिसाइल को हवाई में मार गिराने का सबसे बेहतरीन मौका यही होता है, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ मिसाइल की रफ्तार कम होती है बल्कि इसके साथ लगे वार हेड भी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मसला ये है कि इस हिस्से में किसी भी मुल्क को ये मालूम नहीं होता कि जो मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है आखिर इसका मकसद क्या है, क्योंकि अगर दुश्मन मुल्क किसी भी लॉन्च किए गए मिसाइल को परवाज भरने से पहले ही मार गिराए और बाद में पता चले कि दूसरा मुल्क अपने मिसाइल का तजुर्बा कर रहा था, तो दुश्मन के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इस बात से ये बात वाज़ेह होगी कि दुश्मन मुल्क लॉन्च किए गए मिसाइल को सिर्फ इसी वक्त फिजा में मार सकता है जब किसी भी मिसाइल का रुख न सिर्फ दुश्मन के मुल्क की जानब हो बल्कि दुश्मन मुल्क के फिजाई दिफाई सिस्टम के रडारों पर इसे देखा जा सकता हो। पहले हिस्से के बाद बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा हिस्सा आता है। इसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। किसी भी MIRV बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने का ये वो हिस्सा होता है जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार इंतहाई तेज होती है। यहाँ मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 3 गुना से लेकर 22 गुना तक हो सकती है। इस हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइल खिला में तेज तरीन रफ्तार के जरिए सफर करते हुए अपने टारगेट के ऐन ऊपर पहुंच जाता है। इस हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना दुश्मन के लिए सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त भी तमाम तर रडार मिसाइल के साथ मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर दुश्मन मुल्क के लिए बड़ा मसला ये है कि S-400 फिजाई दिफाई सिस्टम आवाज से 14 गुना ज्यादा काम करता है। इस तरह अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना S-400 के लिए आसान काम नहीं बल्कि ये तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, अगर दुश्मन मुल्क की किस्मत अच्छी हो तो फिर शायद ऐसा हो जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील की तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील दुश्मन के रडार पर नमूदार होता ही नहीं, जबकि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए उसका रडार पर नमूदार होना निहायत जरूरी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन के रडार पर ज़ाहिरी ना हो तो दुश्मन इस मिसाइल को कैसे मार सकता है। तो ये बात पाकिस्तानियों के लिए यकीनन काबिल फ़ख्र है। जबकि आखिर में आता है बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा हिस्सा, जिसे टर्मिनल फेज कहा जाता है। ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का वो हिस्सा होता है यहाँ कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अपने वार हेड को एक एक करके दुश्मन मुल्क के ऊपर फिजाई अजाब और तबाही डालने के लिए अलग-अलग करता है। इसके बाद दुश्मन मुल्क के लिए वार हेड को फिना करना या मार गिराना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि इस वक्त एक नहीं बल्कि 14 वार हेड हो सकते हैं। दुश्मन मुल्क की शायद खुशकिस्मती हो वो किसी 1 या 2 वार हेड को मार गिराए। इन सब को मार गिराना इसके लिए हकीकतन नामुमकिन काम है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक अबाबील मिसाइल की बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान 1 से ज्यादा अबाबील मिसाइल को दुश्मन पर दाग दे तो सोचिए हमारे मिसाइल मुल्क का क्या बनेगा। तो शायद हमें अपने मिसाइल मुल्क के टुकड़े भी ना मिल पाएं। तमाम तर तफसीलात जानने से बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं कि S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम पाकिस्तानी अबाबील मिसाइल को मार गिराने के काबिल है या नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपकी नॉलेज में इजाफे का सबब बनी होगी। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।